सीएजी का एक और टिप्पणी आपको बताना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। जो दिल्ली के अंदर आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया डीएसआईडीसी का उसमें काम है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी काम है वो डीएसआईडीसी का होता है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम हो, सड़क हो, क्योंकि वो हमारे दिल्ली के डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, सड़कें खराब होंगी तो प्रदूषण भी होगा और माल के आने जाने की भी दिक्कतें होंगी। तो एक गंभीर फाइनेंशियल जो कमेंट दिया है कि इरेगुलरिटीज़ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से इश्यूज रिलेटेड टू कंप्लीटेंसेस ऑफ अकाउंट, इसमें डिले इन ट्रांसफरिंग रिसिप्ट्स इनटू गवर्नमेंट अकाउंट ड्यू टू विच फंड्स रिमेन आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। कुछ भी जमा ही नहीं कराया पैसे, उन्होंने वो पैसा उस फंड में, उस मद में जमा ही नहीं कराया। और फेल्योर ऑफ डीएसआईडीसी टू इंसिस्ट ऑन सर्टिफाइड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बिफोर रिलीज ऑफ मंथली कलेक्शन अमाउंट। आप देखिए, फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, मैं एक इसमें बताना चाहता हूँ एज पर सेक्शन 11.7A the concession agreement, any claim or document provided by the concessionary to DSIDC relating to income and expenditure in connection with the project shall be valid and effective only if certified by the concessioner's statutory auditors। इस तरह से कुछ दिया ही नहीं। फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, फेल्योर ऑफ DSIDC टू इंसिस्ट ऑन सर्टिफाइड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंसेस ऑफ ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम। बहुत बड़ा गंभीर आरोप सीएजी ने लगाया कि किस तरह से ड्रेनेज और सीवरेज चार्जेस में जो डेफिशिएंसी है मेंटेनेंस में, डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस से, देखिए यमुना सफाई के लिए आया, दिल्ली में जल जीवन मिशन के लिए आया पैसा, हर घर नल योजना का पैसा आया, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन व्यवस्था के लिए पैसा आया, पर्यावरण प्रदूषण को सही करने के लिए पैसा आया। वो पैसा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इससे ज़्यादा निकम्मेपन की बात क्या हो सकती है। जो पैसा देना था वो आवंटित किया लेकिन खर्चा नहीं किया। इसका मतलब स्कीम आपने अनाउंस कर दी लेकिन उसका कोई नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जहां एक और दिल्ली सरकार हर साल दर साल अपने लैप्स अमाउंट उनका बढ़ता जा रहा है, इससे पता लग रहा है कि दिल्ली के प्रति कितनी जवाबदेही है। पानी की समस्या बढ़ रही है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बढ़ रही है, सीवर की समस्या बढ़ रही है कि अनियमितताएं सीएजी ने पाई, जिसपे सवाल खड़ा किया। मात्र 60 इकाइयां और 394 मामलों में लगभग 5021 करोड़ की अनियमितताओं का पाना, ये दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त। आखिर ये पैसा गया कहां? 521 करोड़ रुपए तो छोटी राशि नहीं। इसीलिए इस सरकार से मैं प्रश्न पूछता हूं कि इसकी जांच कौन कराएगा? ये ऑडिट में कहा गया, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, और ये मात्र 2019 तक का मैं जिक्र कर रहा हूं साहब। वैसा ही डीटीसी को लेकर के भी सीएजी ने प्रश्न खड़ा किया। लगभग 4329 करोड़ रुपए ये सीएजी ने कहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी समाचार पत्र में एक स्टोरी प्लान कराते, पता नहीं कौन सा सोर्स है, किसका सोर्स है, और उसमें डीटीसी को फायदे में बताया जाता है, जबकि सीएजी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डीटीसी लगभग 4329 करोड़ रुपए के घाटे में थी। तो कब तक? 2018-19, आज 2022 चल रही है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए डीटीसी लगभग लॉस में है। आरटीआई के माध्यम से हम इसका आपको जवाब दे सकते हैं। ये सरकार का जो
रेवेन्यू डेफिसिट जो सरप्लस हुआ करता था जो माइनस में गया, तो क्यों गया? जबकि इसी शहर के अंदर ना कोई हॉस्पिटल नया बना, ना स्कूल बना, ना कोई पेंशन, ना अभी तक कोई नए राशन कार्ड, ना कोई जन कल्याणकारी योजना इस तरह की हो, उसके बावजूद माइनस में जा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? अरविंद केजरीवाल लगातार अपने चुनावी उद्देश्य के लिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। साथ ही दूसरी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मैं उसका अब आपका ध्यान ला रहा हूँ। ये सीएजी की जो दूसरी रिपोर्ट टेबल हुई है वो रेवेन्यू इकोनॉमिक सोशल जनरल सेक्टर एक्ट जो पीएसयूज है दिल्ली के, पीएसयूज को लेकर के रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भी 31/3/2019 तक की ये रिपोर्ट है, यानी कि अभी के पिछले 4-5 सालों की रिपोर्ट अभी भी नहीं आई। ये 2019 तक की रिपोर्ट है और इसमें इस रिपोर्ट के तहत जो जैसे मैंने कहा पीएसयूज, इसमें आप व्यापार और कर विभाग, राजस्व विभाग जैसे तथा ट्रांसपोर्ट बाकी लगभग एक छोटा सा सैंपल है, ये 60 इकाइयों वर्ष 2018-19 के आपको साथियों, चूंकि यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट का, तो स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल जब कोई इस तरह की बातें करेंगे फाइनेंस से संबंधित तो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो झूठ बोला जा रहा है उसको जनता के सामने लाया जाएगा।